वेलकम इन NPTEL क्लासेस। आज के NPTEL क्लास में मैंने आपकी नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाई है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैंने सेलेक्ट की है और ये आपकी 12th की टेक्स्ट की एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉब्लम बेस्ड है एक गैल्वानिक सेल पे। इस गैल्वानिक सेल को डिपिक्ट किया गया है। इसकी सेल फॉर्मुलेशन ये है। इसमें क्योंकि आयरन का इसमें इलेक्ट्रोड्स का नेचर पहले मैं आपको बताऊंगा। आयरन इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आयरन इलेक्ट्रोड क्योंकि लेफ्ट साइड लिखा गया है इसलिए ये एनोड है, यहां नेचुरल प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्योंकि राइट साइड लिखा है इसलिए यहां नेचुरल प्रोसेस होगी रिडक्शन। एंड ये आपको सेल फॉर्मुलेशन से भी पता चलता है क्योंकि इनिशियल एनोडिक हाफ सेल में इनिशियल स्टेट है रिड्यूसर स्टेट, फाइनल स्टेट है ऑक्सीडाइजर स्टेट। इसी तरह कैथोडिक हाफ सेल में इनिशियल स्टेट है ऑक्सीडाइजर स्टेट और फाइनल स्टेट है रिड्यूसर स्टेट। इसलिए इस सेल में आयरन इलेक्ट्रोड है एनोड इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कैथोड इन्वॉल्विंग रिडक्शन। यहां ऑक्सीडेशन किसकी होती है? मेटेलिक आयरन की ऑक्सीडेशन होती है और यहां रिडक्शन किसकी होती है? H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में है इसकी रिडक्शन हो जाती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। अब एनोडिक हाफ सेल के एक्वा सॉल्यूशन में आयरन आयंस की कंसंट्रेशन दी गई है 0.001 मोलर। इसी तरह कैथोडिक हाफ सेल में कैथोडिक हाफ सेल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको दिया गया है H पॉजिटिव आयन के एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की एक्वा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोलर। यहाँ आयरन 2 पॉजिटिव के एक्वा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। यहाँ H पॉजिटिव आयन के एक्वा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोलर। और हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस पास किया गया है एट 1 बार प्रेशर, इसलिए ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इस गैल्वानिक सेल को बनाया गया है। इस गैल्वानिक सेल को जब डिजाइन किया गया है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है विद आयरन इलेक्ट्रोड एंड ड्यूरिंग दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए इस पे रिडक्शन होगी। इस आयरन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसलिए इसकी इंस्टेड ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसलिए यहां नेचुरल प्रोसेस जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ऑक्सीडेशन है, यहां नेचुरल प्रोसेस है रिडक्शन। अब हमें इस गैल्वानिक सेल के लिए राइट करनी है नर्निस्ट इक्वेशन और नर्निस्ट इक्वेशन अप्लाई करके हमें इस गैल्वानिक सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है या ईएमएफ निकालना है। पहले हम सेल फॉर्मुलेशन हमें दी गई है। इस सेल फॉर्मुलेशन की बेसिस पे हम पहले सेल रिएक्शन बनाएंगे। सेल रिएक्शन में पहले एनोडिक हाफ सेल का रिएक्टेंट आपको पहचानना है। एनोडिक हाफ सेल में रिएक्टेंट है मेटेलिक आयरन और कैथोडिक हाफ सेल में रिएक्टेंट है H पॉजिटिव आयन। इसलिए आई विल राइट आयरन जो मेटेलिक सॉलिड है और H पॉजिटिव आयन जो एक्वा सॉल्यूशन में होगा गिव्स आयरन चेंज। एनोडिक हाफ सेल में प्रोडक्ट है आयरन 2 पॉजिटिव ये एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और कैथोडिक हाफ सेल में प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस, ये लिबरेट हो जाएगा H2 गैस। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें एटम्स भी बैलेंस्ड होने चाहिए, चार्ज भी बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स 2 है इसलिए रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम्स 2 है। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई H पॉजिटिव आयन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज है 2 1 2 + 2 और प्रोडक्ट साइड में भी नेट चार्ज है +2। इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन अब बैलेंस्ड है विद रिस्पेक्ट टू एटम्स एज वेल एज
चार्ज। अब हम इसके लिए नर्निस्ट इक्वेशन राइट करेंगे। नर्निस्ट इक्वेशन से हम गैल्वानिक सेल का सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। और नर्निस्ट इक्वेशन है सेल ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट सेल माइनस आरटी बाय एनएफ log natural concentration of product and concentration of reactant। ये नर्निस्ट इक्वेशन की बेसिक इक्वेशन है फॉर कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज। अब इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स है पहला कांस्टेंट R, इसका वैल्यू आपको इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी देना है 8.314। टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं है तो 298 केल्विन लेना है, मगर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में टेम्परेचर मेंशनड है 298। F फैराडेज कांस्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए 96500 या 96487। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन सेल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और वो बराबर होता है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, इसलिए n का वैल्यू इसमें 2 होगा। और लॉग नेचुरल को लॉग टू द बेस 10 अगर आप लाओगे लॉग टू द बेस 10 फॉर्म में तो 2.303 कांस्टेंट आता है। इसलिए आई विल सबस्टिट्यूट वैल्यूज, कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज अगर इस एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज सबस्टिट्यूट करेंगे और लॉग नेचुरल के बदले लॉग टू द बेस 10 लेंगे तो इक्वेशन सिंपल फॉर्म लेती है, और इसकी सिंपल फॉर्म है ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, यहां इस सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 2, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीट्यूड है 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट आपको यहां पहचाना है। इस सेल में प्रोडक्ट है आयरन 2 पॉजिटिव एनोडिक हाफ सेल में, और हाइड्रोजन गैस कैथोडिक हाफ सेल में। हाइड्रोजन गैस का क्योंकि प्रेशर है 1 बार, इसलिए you need not to take care of concentration of hydrogen gas, सिर्फ आपको आयरन 2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन सबस्टिट्यूट करनी है, आयरन 2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन, और इस पे रेज करना है पावर, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इन बैलेंस्ड इक्वेशन वो है 1। और रिएक्टेंट्स पहचानो आप सेल रिएक्शन से या सेल फॉर्मुलेशन से। एनोडिक हाफ सेल में रिएक्टेंट है मेटेलिक आयरन, इसकी कंसंट्रेशन लेनी होती है, इसकी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन लेनी होती है 1 बाय कन्वेंशन, और रिएक्टेंट है H पॉजिटिव आयन, इसकी कंसंट्रेशन आपको यूज करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और इस पे रेज करना है पावर, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड इक्वेशन में वो है 2। अब ई सेल किसके बराबर निकलेगा? ई सेल पहले पार्ट का आंसर हमने निकाला, ये है पहले पार्ट का आंसर। हमें नर्निस्ट इक्वेशन राइट करनी थी इसके सेल पोटेंशियल के लिए, ये है इसकी इस पर्टिकुलर गैल्वानिक सेल के लिए नर्निस्ट इक्वेशन फॉर इट्स सेल पोटेंशियल। और अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसके सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये अपना ही आएगा माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ
आयरन आयन फेरस आयंस की कंसंट्रेशन एनोडिक हाफ शेल के एक्वा सॉल्यूशन में दी गई है और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयरन फेरस आयन की कंसंट्रेशन है 0.001, वो हुआ 10⁻³ और H+2n की कंसंट्रेशन भी कैथोडिक हाफ शेल में दी गई है 1 मोलर, मगर इस पे रेज करना है पावर 2, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड इक्वेशन में। ई सेल किसके बराबर आएगा? ई सेल बराबर होगा ई नॉट कैथोड। कैथोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका ई नॉट होता है 0 बाय कन्वेंशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0। अब ई नॉट एनोड, एनोड आयरन इलेक्ट्रोड है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको जुबानी याद होना चाहिए। मुझे इस वक्त जुबानी याद है या मैंने थोड़ा रिसर्च करके इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लाया और याद रखा और इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0.44 वोल्ट माइनस ये इवेलुएट करके आएगा 0.0295 log ऑफ 10⁻³ डिनोमिनेटर 1 बनेगा। अब ई सेल बराबर होगा माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 0.44 वोल्ट log m रेज फॉर n, ये बनेगा n log m, इसलिए -3 यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, माइनस माइनस बनेगा +3 इंटू 0.0295 log ऑफ 10 बनता है इक्वल टू 1, log ऑफ 10 के बदले 1। ई नॉट सेल आएगा 0.44, मुझे ऐड करना है, पहले मैं इवेलुएट करूंगा 295 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आएगा प्लस 0.0885। ई सेल बराबर आएगा सेल बराबर आएगा 0.44.0885 0.53 वोल्ट, 0.528 वो हम ले सकते हैं इक्वल टू 0.53 वोल्ट, ये है इसका आंसर। सो अगर इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी एग्जाम में आएगी, पहले आपको पहचानना है एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा एनोड और कौन सा इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा कैथोड। नेचर ऑफ एनोड क्या है, नेचर ऑफ कैथोड क्या है, फिर आपको दी होनी चाहिए एनोडिक हाफ शेल में आयनस की कंसंट्रेशन, कैथोडिक हाफ शेल में आयनस की कंसंट्रेशन। उसके बाद आपको सेल रिएक्शन राइट करनी है ताकि आपको पता चले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या है। फिर नर्निस्ट इक्वेशन की ये सिंपलीफाइड फॉर्म आप यूज करोगे अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, और इसमें आपको याद रखना है व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल इज टेकन एज 1, मेटेलिक सॉलिड, किसी भी मेटेलिक सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 ली जाती है। कोई भी मेटल अगर नेचुरल स्टेट में होगा, मेटेलिक स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, 1 ली जाती है। और गैस की भी कंसंट्रेशन 1 ली जाती है
लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर होता है 1, और उसके बाद मैथमेटिक्स पार्ट आएगा। ई सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए, फिर आप कैलकुलेट कर पाओगे ई सेल। थैंक यू, आज के सेशन में बस इतना ही।